नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ 3 खबरों को लेकर के, जो 3 खबरें आपके काम की हैं और ये खबरें ऐसी हैं जिनका की डेवलपमेंट पिछले महीने 2 महीने के भीतर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप इससे सीधे प्रभावित होने वाले हैं। इससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण के मानकों में सुधार के बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो चालानों की दंड वसूली की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सुधार हुआ है वो CMVR के नियम 81 में हुआ है। आपको याद होगा कि सरकार ने बहुत प्रसारित कराया था और हमने भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि किसी भी मोटर वाहन की उम्र अब 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई है और एक बार उसको बढ़ा के 20 वर्ष तक किया जा सकता है और 20 वर्ष से ऊपर उसका विस्तार नहीं किया जाएगा। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने अभी 20 अगस्त को यह मेमोरेंडम जारी कर दिया और इस मेमोरेंडम में इन्होंने CMVR के नियम 81 में जो संशोधन किया है वो संशोधन कर दिया है 15 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स डेट, यानी कि 20 वर्ष के बाद भी आप अपनी गाड़ी का RC नवीनीकरण करा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने नियम 81 में एक उपनियम 4C जोड़ दिया है, जिसमें इन्होंने ये तय कर दिया है कि अब किस गाड़ी पे रिन्यूअल के लिए जो 20 साल से ऊपर की गाड़ियां हैं उस पर रिन्यूअल की फीस उन्होंने बढ़ा दी है। और बढ़ा के इन्होंने, मैं एक तुलनात्मक चार्ट आपको प्रस्तुत करूंगा कि कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको कितना भारी पड़ेगी। जैसे जो दिव्यांगजन के लिए इनवैलिड कैरेज था वो 50 रुपए का था, अब वो 100 रुपए फीस जमा होगी उसकी। इसी प्रकार से जो मोटरसाइकिलें थी इनका 1000 रुपये फीस थी, अब 2000 रुपये फीस होगी। 3 पहिया गाड़ियों का जो 2500 फीस थी अब वो 5000 फीस होगी। कार सहित जो 4 पहिया गाड़ियां हैं उनका 5000 फीस थी, अब वो 10,000 रुपये फीस होगी। इंपोर्टेड वाहन जो 10,000 रुपये की फीस थी अब वो बढ़ के 20,000 फीस हो जाएगी। इंपोर्टेड 4 पहिया वाहन या जो बड़े वाहन हैं इनका 40,000 रुपये फीस थी, अब वो बढ़ के 80,000 रुपये होगी। और अन्य जो वाहन हैं किसी भी कैटेगरी में जो इस चारों पांचों के बाहर हैं उनका 6,000 फीस है, वो 12,000 फीस हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा कि यह शुल्क जो है 20 वर्ष से अधिक उम्र के वाहनों के नवीनीकरण पर लागू होंगे। 15 से 20 वाले पे तो पुराना ही शुल्क होगा, लेकिन यदि 20 साल से अधिक गाड़ी आपकी हो गई है और आप उसका नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो उस पर यह शुल्क अप्लाई होगा। यह विवाद पैदा हुआ था जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो वायु गुणवत्ता आयोग है उसने जब दिल्ली से गाड़ियों को बाहर करने को कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तकनीकी अध्ययन कराया और अंत में भारत सरकार को इस बारे में जनहित में फैसला लेना पड़ा कि अब हम 20 वर्ष से ऊपर की गाड़ियों का RC भी नवीनीकृत हम कर सकते हैं। तो कृपया इसको ध्यान रखिएगा, यदि आपकी गाड़ी 20 वर्ष से पुरानी है और फिटनेस के सभी मानकों को पूरा करती है तो आप अपने गाड़ी का RC उसका नवीनीकरण करवा लें, लेकिन हाँ यह ध्यान रहे कि अब फीस आपको दुगनी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से एक नया जो डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने निर्भया कांड के बाद सभी गाड़ियों के जो लोकेशन है उसको देखते हुए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और उस गाड़ी का जो लोकेशन था उसको ट्रैक करने के लिए एक BLTD उपकरण यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसका आदेश कर दिया था। जैसे अभी भी हम GPS के माध्यम से गाड़ियां ट्रैक कर रहे थे, लेकिन GPS लगाना, GPS को बंद कर देना, GPS को निकाल के फेंक देना, यह गाड़ी के ड्राइवर की इच्छा पे डिपेंड करता था क्योंकि वह एक एसेसरीज की तरह यूज होती थी। लेकिन अब जो ये BLTD है ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही लगाया जाने वाला एक अनिवार्य हिस्सा होगा और भारत सरकार ने इसके मानक तय कर दिए हैं। आपको याद होगा CMVR की नियम 125 में नया कॉलम H जोड़ा गया है, इसको 125H कहते हैं और यह कहता है प्रोविजन ऑफ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन का प्रावधान यह है कि किसी भी सार्वजनिक वाहन में यदि इमरजेंसी बटन लगी है आप उसको दबा देंगे तो वो कंट्रोल रूम को
पुलिस कंट्रोल रूम को और परिवहन के कंट्रोल रूम को उसकी घंटी जाएगी और वो तुरंत आपको ट्रैक कर लेंगे, क्योंकि BLTD गाड़ी में लगा रहेगा और आपको तुरंत पुलिस की मदद पहुंचाई जाएगी। अगर आप 112 में फ़ोन करने की स्थिति में नहीं हैं और आपने उस बटन को प्रेस कर दिया तो पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए वहां पहुंचेगी। अब ये किन गाड़ियों में लागू है, इसके लिए सरकार ने बहुत ही क्लियर ऑर्डर कर दिए हैं। जो हमारा मोर्थ है, इस विभाग ने इसके बहुत क्लियर कट ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, जिसको कि BLTD है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी इसमें है, बैकएंड सिस्टम विद कमांड और कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में जैसा मैंने आपसे कहा कि BLTD और बटन दबाते ही आपको मदद पुलिस की मिल जाएगी। इस नियमावली को जो अभी प्रख्यापित की गई 125H में, उसमें इन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों पर ही लगाया जाएगा। इसमें जो गाड़ियां मुक्त की गई हैं, जैसे 2 व्हीलर मुक्त किए गए हैं, ई-रिक्शा इससे मुक्त किए गए हैं, 3 व्हीलर मुक्त किए गए हैं और एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर विच नो परमिट, यानी कि जिन गाड़ियों के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है, इन गाड़ियों में लगाना अनिवार्य नहीं होगा। बाकी सभी गाड़ियों में जो कार के मैन्युफैक्चरर हैं वो इस प्रकार की सुविधा देंगे। इसके अलावा जब ये बात हुई कि साहब जो पुरानी गाड़ियां 40 करोड़ चल रही हैं उनमें BLTD क्यों नहीं लगाया जाएगा, तो भारत सरकार ने उसके आदेश कर दिए। अभी निकटतम आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने 15 जुलाई को इसके मानक जारी कर दिए हैं और इसका टेंडर जारी कर दिया है। अब कोई भी वेंडर जो कि इस तरह के उपकरण बनाने में रुचि रखता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लाइसेंस लेकर BLTD के उपकरण बना सकता है, जो गाड़ियों में स्थायी रूप से फिक्स होंगे और इनको कोई भी ड्राइवर या कोई भी अपराधी निकाल के फेंक नहीं सकेगा। इससे क्या होगा कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ी, खास तौर पे जैसे बसें हैं या जो सवारी गाड़ियां हैं, टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, इनको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हमें क्या होता था कि हम इसमें GPS इनेबल्ड टूल्स लगाते थे, डिवाइस लगाते थे, जो कि जब चाहो तब निकाल के फेंक दो। अब आप इसको फेंक नहीं पाएंगे। इस प्रकार से सवारियों की सुरक्षा की दिशा में जो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के प्रयत्न है, उन प्रयत्नों में एक नया विकास हुआ है, जिसको कि हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी जो पुरानी गाड़ी है उसमें BLTD लगा है कि नहीं लगा है। और आपको मैंने पहले बताया था कि CMVR के किसी भी नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अब 125H में यदि आपने BLTD नहीं लगवाया है तो धारा 179 MB एक्ट में आप पे 1000 रुपये फाइन हो सकता है। इस चीज के लिए आप हमेशा सतर्क रहें कृपया। उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ते चालानों जो व्यवस्था है उससे प्रयास कर रही है कि हम किस प्रकार से यातायात में अनुशासन पैदा करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लाखों लाख चालान होने के बावजूद लोगों में सुधार नहीं हो रहा है। इस ट्रैफिक का अनुशासन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि लोग चालान का पैसा जमा ही नहीं करते थे। न्यायालय क्रिमिनल केसेस ओवरबर्डन्ड है, उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी कि लोगों को चालान ट्रायल पे ले आए जा सकें, जुर्माना जमा कराया जा सके। कमर्शियल वाहन जो हैं वो अपनी NOC और अपनी फिटनेस बनवाने के चक्कर में जमा कर देते थे, लेकिन प्राइवेट वाहन नहीं जमा करते थे। उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस पर उन्होंने WhatsApp का एक चैटबॉट, एक ऐप उनका होता है, जिसकी सेवाएं उन्होंने दी। अब चैटबॉट में जो आपकी गाड़ी के RC के समय जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, उस नंबर को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा और आपकी गाड़ी पे जो चालान हुआ होगा वो चालान आपको भेज दिया जाएगा। चालान भेज दिया जाएगा। चालान की सूचना अभी भी ई-चालान प्रणाली के माध्यम से आपको दी जा रही थी, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि अब 10 अगस्त से, तारीख याद रखिएगा, आज़ादी के कुछ दिन पहले ही आज़ादी खत्म कर दी गई आपकी। 10 अगस्त से जो चालान का शुल्क है, यदि आपने 1 महीने के भीतर नहीं जमा किया तो आपके जो चालान है उस पे 5 से 10% और फाइन लगेगा। यानी कि अब चालान पे चालान होगा आपका। अभी तो गाड़ी से आपने यातायात के नियम तोड़े तो आपके ऊपर 1000 रुपया फाइन हो गया। अब आपने 3 महीने में नहीं जमा किया तो इस 1000 का फिर 5% आप पे फाइन होगा।
तो आप सोचिए कि आपके ऊपर चक्रवृद्धि से कैसे जुर्माने बढ़ते चले जाएंगे। तो कृपया जो लोग ये मस्ती मार रहे हैं कि ठीक है चालान होने दो, कौन सा हमारे माथे पे लिखा जा रहा है, वो कृपया सतर्क हो जाइए, क्योंकि इतना चालान हो जाएगा कि उस गाड़ी को आप बेच के भी नहीं भर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी सतर्कता क्या है? कृपया यातायात नियमों का पालन करें, किसी भी यातायात नियम का उल्लंघन न करें, और यदि आपसे गलती हो ही गई है तो गलती अपनी स्वीकार करते हुए जो भी जुर्माने की राशि है तत्काल पुलिस के पास, आरटीओ के पास, ई कोर्ट में, जो वी कोर्ट आपका वर्चुअल कोर्ट था, वी कोर्ट में या सक्षम न्यायालय में जा करके उस जुर्माने को जमा करके, और संबंधित जो चालान करता अधिकारी है, पुलिस का, ट्रैफिक का अधिकारी या परिवहन का अधिकारी, उसके यहाँ ले जाकर रसीद दिखाइए ताकि सिस्टम पे अपलोड हो जाए और आपका चालान पेंडिंग न दिखाई दे। तो मित्रों, ये 3 नए डेवलपमेंट थे जिनको आपको बहुत जानना जरूरी था, इनसे आप सीधे प्रभावित हो रहे थे। तो इन तीनों डेवलपमेंट्स को मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप तीनों विषयों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं तो कृपया इस वीडियो को और इससे पहले भेजे गए वीडियोस को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, पूरी तरह समझिए और यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाइए और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।